गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया जा रहा होगा। आज हम लोग मैट्रिक एग्जाम यानी 2025 के लिए जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, जिसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका बायोलॉजी का पोषण चैप्टर का आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ना ये चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ लिए हैं टेस्ट की तरह दीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं वो बढ़िया से एक के बारे में याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पोषण चैप्टर है, पोषण चैप्टर से यही सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम डील करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय की चैम्बर की बात कर रहा है कि कितना चैम्बर पाया जाता है। जैसे हार्ट इस तरह से होता है ना, इस तरह से जो हार्ट होता है इस टाइप से, इसमें कह रहा है कितना चैम्बर पाया जाता है। तो कितना चैम्बर होता है अपना लोग में? 4 चैम्बर होता है। ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला, ई वाला। तो मानव हृदय में कितना चैम्बर हो जाता है? 4 चैम्बर, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? यानी मनुष्य में जो वृक्क है यानी किडनी है वह कौन से तंत्र से संबंधित है? पोषण से संबंधित है, या शोषण से संबंधित है, या उत्सर्जन से संबंधित है, या परिवहन से? तो उत्सर्जन से संबंधित, यानी वृक्क का काम क्या होता है? ब्लड को छानना और पेशाब का निर्माण करना, इसलिए किससे संबंधित हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शोषण कहा जाता है। ठीक है, तो शोषण के द्वारा ही अपना लोग के शरीर में क्या होता है? ऊर्जा बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब कौन सी क्रिया सभी जीवों में होना ही होना है, अनिवार्य ही है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सब जीव के लिए जरूरी नहीं है, काहे कि केवल पादप में होता है, यानी पेड़ पौधे में होता है। बाष्पोत्सर्जन यानी बाष्प भी निकलना जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? शोषण, यानी जितना भी सजीव है सभी के लिए शोषण जरूरी है। बिना शोषण का कोई भी जीव जिंदा रह ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शोषण। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसमें अर्धपारगम्य हो जाएगा, काहे कि कोशिका झिल्ली से थोड़ा थोड़ा सा पदार्थ अंदर भी जा सकता है और थोड़ा थोड़ा सा पदार्थ बाहर भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये अर्धपारगम्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जैसे दूध से जब दही जमता है तो इनमें से कौन सा प्रक्रिया होता है, कौन सी क्रिया होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। अपघटन, अपघटन तो होता नहीं, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, तो अपघटन तो होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधा में होता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? किण्वन। जब दही जमता है यानी दूध से दही जमता है तो कौन सा प्रक्रिया होता है, कौन सा क्रिया होता है? किण्वन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव में जो डायलिसिस थैली होता है यानी छानने वाला चीज होता है, क्या है? नेफ्रॉन है। ये कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, यही ऊर्जा बनाता है कोशिका के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। ठीक है, गिल्स से यह श्वसन की क्रिया करता है। मानव का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, मानव का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल का रंग हरा कलर का होता है। इसलिए हरे पेड़ पौधा क्या करता है, अपना स्वयं से खाना बना लेता है। ठीक है, अगला, कवक में पोषण की कौन सी विधियां हैं, कवक में जो पोषण की कौन सा विधि है, कवक में पोषण की विधि है मृतजीवी। मतलब कवक जो होता है सड़े गले मरे हुए चीज को खा के जीवित रह जाता है, इसलिए इसमें कौन सा विधि हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी में कौन सा आएगा, स्वपोषी में आ जाएगा हरे पेड़ पौधा जो अपना खाना स्वयं बना लेता है, उसे कहा जाता है स्वपोषी। ठीक है, मृतजीवी में कौन आता है, कवक आता है। अगला, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन शरीर में क्या होता है, टूट जाता है, टूटता है। हम लोग इतना बड़का बड़का चीज़ खाते हैं, टूट टूट के छोटा छोटा हो जाता है, तो टूटता है, इसका मतलब कौन सा क्रिया हो जाएगा, उपचयन क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला, कह रहा है रक्त क्या है, रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इसमें से कोई नहीं है। तो रक्त क्या है, उत्तक है। ठीक है, कोशिका नहीं है, उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग किसे कहा जाता है, उत्सर्जी अंग मतलब वैसा अंग जिससे कचरा पदार्थ निकलता है। तो उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। वृक्क का काम क्या होता है, ब्लड को छानना, वृक्क मतलब किडनी, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को छानना और पेशाब का निर्माण करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, वृक्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है, मतलब जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी। इसका क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है, आदमी के शरीर मतलब कमज़ोर जैसा लगते रहता है और नींद ज़्यादा लगता है। ठीक है, और खड़े खड़े आदमी बेहोश हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जो पादप यानी पेड़ पौधा होता है उसमें एक उत्तक होता है जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, तो जौ से जाइलम, जौ से जल। ठीक है, तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल का क्या करता है, वहन करता है। भोजन का वहन के लिए क्या चीज़ होता है, फ्लोएम, भोजन के लिए होता है फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। तो जौ से जाइलम, जौ से जल। अगला, कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद के मदद से ही क्या करता है, अमीबा खाना को पकड़ता है। ठीक है, जैसे इस तरह से अमीबा होता है ना, अमीबा का तो आकार निश्चित नहीं होता है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, कुटपाद हो जाएगा। इसी में क्या होता है, खाना फंस जाता है, इसी के कारण क्या होता है, खाना को ही पकड़ता है। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, तो छिद्र कहाँ पाया जाता है, तो छिद्र पत्ती में पाया जाता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, मतलब वैसा स्वपोषी मतलब क्या हुआ, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड था जल की भी ज़रूरत होता है, सूर्य का प्रकाश का भी ज़रूरत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब कि नस किसमें नहीं पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब खुले ब्लड बह रहा है, तो किसमें, मनुष्य में तो नस पाया जाता है, मनुष्य तो होएगा नहीं। कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है, नस नहीं होता है, यानी इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, कॉकरोच को जब मारिएगा तो जय तय ब्लड निकलेगा। घोड़ा में भी होता है नस, ऊँट में भी होता है नस,
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा सही। 20 क्वेश्चन अभी हम लोग किए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन जिसे कहते हैं। इसी में से क्वेश्चन आता है, लगभग 5 से 10 नंबर का इसी से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितना सही हुआ है। अगर आप लोग ज़्यादा सही नहीं हुआ तो एकदम रिवीजन कीजिए, इसी में से ज़्यादा पूछने की संभावना। इसी तरह हम हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। अभी बायोलॉजी का पहला चैप्टर करवाए, उसके बाद दूसरा करवाएंगे, इसी तरह से हर एक फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, तीनों का करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।